गुड इवनिंग हिमाचल। नशे के खिलाफ जिला मंडी पुलिस लगातार मुहिम चला रही है। इसी कड़ी में बल पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। यह बल थाना इतिहास में चरस का सबसे बड़ा मामला बताया जा रहा है। मामले में अवैध नशे के धंधे से जुड़े एक व्यक्ति को 14 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मंडी के पद्दर निवासी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी बल कमलेश कुमार क्षेत्र के कोटलू गलमा में पुलिस नाके के दौरान मौजूद थे और आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान नेर चौक की तरफ से कलखर की ओर जा रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी की तलाशी ली गई और ड्राइवर सीट के पास चरस की बड़ी खेप बरामद हुई। मामले की पुष्टि एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। बल पुलिस द्वारा जो है एक सूचना के आधार पे हमने एक नाका एस्टेब्लिश किया था गलमा जगह पे, जिसमें हमें पुख्ता जानकारी थी कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी रेड कलर की 3921 उसका नंबर है, उसमें जो है भारी मात्रा में कोई कॉन्ट्राबैंड जो है वो मंडी से बाहर की तरफ निकल रहा है, जो कि नेर चौक से होकर ये गाड़ी गुजरेगी। तो स्पेसिफिक इनपुट को हम ट्रैक कर रहे थे पिछले 15-20 दिन से, और ये जब इनपुट हमें पूरा पुख्ता तौर पे जानकारी हुई तो एसएचओ बल इंस्पेक्टर कमलेश और उनकी टीम और साथ में स्थानीय प्रधान और नायब तहसीलदार बल, उनकी प्रेजेंस में इस गाड़ी को रोका गया और इस गाड़ी की जो सर्च ली गई। सर्च के दौरान जैसे कि इनपुट था, हमें 14 किलो 154 किलोग्राम 14 किलो 154 ग्राम चरस जो है इस गाड़ी से हमें रिकवर हुई थी। और ये जो व्यक्ति है इनका नाम जो है देवी सिंह, इनको सूर्या नाम से भी इस ट्रक सर्कल में जाना जाता है, जो कि गांव दमरेड़ टिंगरी जिला मंडी तहसील पद्दर के रहने वाले। इनको जो है इस गाड़ी के समेत चरस के साथ जो है अरेस्ट किया गया। साथ ही क्योंकि ये मंडी के लोकल रहने वाले हैं और एक ऐसे एरिया में जहाँ पे कैनबिस के कल्टीवेशन के भी काफ़ी केसेस पद्दर थाने में पिछले साल तक जो है, तो उसी समय ये निर्णय लिया गया कि एक जॉइंट टीम बनाई जाए पुलिस स्टेशन जोगिंद्रनगर और पुलिस स्टेशन बल की, जिसमें डीएसपी पद्दर लोकेंद्र सिंह नेगी जी का भी काफ़ी अहम योगदान रहा। और उनकी टीम जो है उसमें एसएचओ जोगिंद्रनगर जो आजकल डीएसपी प्रोबेशनर अंडर ट्रेनिंग प्रणव चौहान, पुलिस स्टेशन बल से सब इंस्पेक्टर नोखराम, और ये कुल मिला के टीम तैयार की कि जिसमें एक लेडी कांस्टेबल मनीषा, इनको भी हम साथ में रेड करने इनके घर में पहुंचे, जो कि दमरेड़ गांव से फर्दर ट्रैकिंग करके करीब 20-25 मिनट की ट्रैकिंग करके आइसोलेटेड जगह में इनका घर है। और ये 3 भाई एक साथ रहते हैं। जिन तीनों के घरों के हमने सिलसिलेवार जो है वो सर्च ऑपरेशन वहाँ पे जारी रहा। इसमें प्रधान जो है लोकल पंचायत के वो हमारे साथ प्रेजेंट थे। घर की जो छानबीन है और घर की जो तलाश है उसमें हमें 1,03,000 रुपये जो है वो कैश, साथ में कुछ गहने, एक डिजिटल तराजू, लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जीवन बीमा पॉलिसीज, एफडीज, पासबुक्स, मोबाइल फ़ोन के खाली बॉक्सेस और सिम कार्ड्स, वाहन के रजिस्ट्रेशन के एनओसी और डिफरेंट रजिस्ट्रेशन के कागजात, ये उस जगह से पूरे बरामद किए गए। ये ऑपरेशन जो है कल, परसों, आज और पिछले कल की रात इंटरवीनिंग नाइट जैसे हम बोलते हैं, ये शाम को करीब 7 बजे टीम्स मोबिलाइज हुई थी और 1 बजे तक रात को ये तलाशी जो है वो उस जगह पे चलती रही। और इसमें करीब 6-7 घंटे कंटिन्यूसली टीम जो है वो इस ऑपरेशन में एक्टिव रही। और फर्दर इसमें क्योंकि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एक मेजर एंगल रहेगा, इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये जो चरस है ये सप्लाई हो रही थी, तो हम इसका फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेंगे। व्यक्ति के जो भी एसेट्स हैं और परिवार के जो एसेट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। वो लीगल सोर्सेज से अगर नहीं पाए गए और इलीगली एक्वायर किए गए हैं तो। कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए सीएचसी नालागढ़ में निर्मित मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 10 फरवरी को ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इस ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम में शिमला से प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम भी मौजूद रहेगी।
इस प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल को तमाम आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है और इस अस्पताल में आईसीयू सहित 45 बिस्तरों की सुविधा है। सोमवार को सीएमओ सोलन डॉक्टर राजन उप्पल ने नालागढ़ का दौरा किया और उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान बीएमओ नालागढ़ डॉक्टर केडी जस्सल और नोडल ऑफिसर डॉक्टर गगन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मैं डॉक्टर गगन कोविड नोडल ऑफिसर फॉर कोविड बीबीएन के लिए हूँ। ये जब हमारे यहाँ पर केसेस काफ़ी ज़्यादा बहुतायत में बढ़ रहे थे तो सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया था कि कुछ स्थानों पे कोविड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाएंगे, जिनमें नालागढ़ भी एक था। तो यहाँ पर ये 45 बेड का हॉस्पिटल जो है, इसका काम जो है आपके 14 नवंबर के आसपास शुरू हुआ था, जो कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रुड़की है उनको सौंपा गया था। तो उनके द्वारा ये जो है 3 महीने के अंदर अंदर जो है जो अस्पताल खड़ा गया है। इसमें हमारे पास आईसीयू की 10 बेड की सुविधा है, जिसको हम थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं, 18 तक कर सकते हैं। साथ में टोटल बेड जो है 45 है, 45 के 45 पे ऑक्सीजन का सुविधा अवेलेबल है। तो इसमें स्टाफ भी आएगा, अतिरिक्त स्टाफ की भी नियुक्ति होगी। तो ये सारा जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है कोविड की महामारी को देखते हुए कि आगे या हमारे यहाँ पर संख्या बढ़ती है, क्योंकि उस टाइम पे ये देखा गया था कि जैसे हमें अपने पेशेंट जो हैं बीबीएन एरिया से बाहर भेजने पड़ते थे तो उनके रेफरल में टाइम बहुत लगता था। एम्बुलेंस की सुविधा थी, लेकिन जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे थे उस हिसाब से मुश्किल हो रहा था। कुछ अनफॉर्चुनेट डेथ्स भी हुई थी, तो उन सबको देखते हुए ये किया गया है ताकि हम जो डेथ रेट है उसको कर्व करके रखें। तो यही सब कुछ है। और इसका जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं माननीय, वो 10 फरवरी को इसका उद्घाटन करेंगे वर्चुअली, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी ऑनलाइन ही इस उद्घाटन में जुड़ेंगे। ये आपके एसी भी है, क्योंकि आईसीयू बेड जो है वो कहीं पे भी हो वो एसी होता है, तो एसी की सुविधा भी इसमें है। और ये जो है प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो आपको मेटल दिख रहा है, ये 2 टीन की जो परतें हैं उसके बीच में इंसुलेशन होती है। तो ये आप जब अंदर जाएंगे भी तो अभी आपको पता चल जाएगा अनुमानित जो यहाँ पर अभी टेम्परेचर बाहर है, आज थोड़ा धूप वाला है तो यहाँ थोड़ी गर्मी है, लेकिन आपको अंदर गर्मी नहीं महसूस होगी। इसमें एग्जॉस्ट भी लगे हैं, इसमें गीज़र वगैरह भी हैं, टॉयलेट की सुविधा सब कुछ ही है इसमें। ये मैं डॉक्टर राजन उप्पल सीएमओ सोलन आज नालागढ़ ब्लॉक में आया हूँ और ये हमारा मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना है। इसका जो बनना शुरू हुआ था वो 14 नवंबर से हुआ था और अब इसको लोकार्पण किया जाएगा इसका 10 फरवरी को। तो उपराष्ट्रपति जी दिल्ली से वर्चुअल इसका करेंगे। ये बेसिकली सरकार ने, क्योंकि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और इस एरिया को, बीबीएन एरिया को देखते हुए, क्योंकि रेफरल भी यहाँ से दूर होना हो रहा था, तो उसको देखते हुए सरकार ने ये सुविधा यहाँ पर ही दी कि अगर केसेस हमारे और बढ़ते हैं तो मरीजों को कोई तकलीफ़ ना हो। इसमें ये नॉर्मल नहीं है, इसमें तकरीबन टर्शरी केयर की सुविधा दी जा रही है, जिसमें 45 बेड हैं। 45 में से 10 बेड जो हैं वो हमारे आईसीयू के बेड हैं, जो कि नॉर्मली अवेलेबल नहीं होते। एक ट्रक ने सोमवार को कांगड़ा शहर के मटौर चौक की नाक में दम कर दिया। हुआ यूं कि रविवार रात सीमेंट से लोड एक ट्रक मटौर चौक पर फंस गया। जैसे ही सुबह कर्मचारी, स्कूल और कॉलेज छात्र व लोग अपने अपने कामकाज के लिए निकले तो जाम में फंस गए। दोपहर बाद ट्रक वहां से निकाला, तब तक कांगड़ा, पालमपुर और पठानकोट की ओर जाने वाली सड़क पर गाड़ियां रेंगती ही नजर आई। इस महाजाम में जो गाड़ियां फंसी उन्हें निकालने में 1-2 घंटे लगे। पुलिस टीम को इस दौरान कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
यदि आप बिलासपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो कोविड-19 को लेकर जारी एसओपी के तहत मास्क पहनना सुनिश्चित कर लें, क्योंकि कॉलेज में बिना मास्क के घूमने वाले छात्रों को 50 रुपए जुर्माना किया जा रहा है। जी हां, महाविद्यालय प्रशासन ने इसके लिए कॉलेज के ओल्ड व न्यू कैंपस के लिए बकायदा 2 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है। इसमें करीब 9 सदस्य शामिल किए गए हैं, जो कॉलेज कैंपस में बिना मास्क के घूमने वाले स्टूडेंट्स पर नजर रखेंगे। इस बारे में कॉलेज प्राचार्य रामकृष्ण ने बताया कि छात्रों में एसओपी के तहत अनुशासन बनाए रखने के लिए कॉलेज के दोनों कैंपस में फ्लाइंग स्क्वाड कमेटियों का गठन किया गया है। कमेटी के सदस्यों को जो भी स्टूडेंट्स बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई देंगे, उनका 50 रुपए फाइन किया जाएगा। बच्चों में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ओल्ड और न्यू बिल्डिंग्स में 2 फ्लाइंग स्क्वाड्स कमेटियों का गठन किया गया है, जिसमें ओल्ड बिल्डिंग में प्रोफेसर जेपी जसवाल जी को कन्वीनर्स और डॉक्टर जीवेश नड्डा जी इसके मेंबर, डॉक्टर प्रियंका जी, डॉक्टर वंदना शर्मा, डॉक्टर पूनम धीमान जी को इसके मेंबर बनाया गया, तथा फ्लाइंग स्क्वाड कमेटी फॉर न्यू कैंपस के लिए प्रोफेसर अपर्णा शर्मा को कन्वीनर्स, डॉक्टर वासुदेव, डॉक्टर सुरेश शर्मा और प्रोफेसर सीमा कुमारी जी को इसके मेंबर्स बनाए गए। तो जो भी स्टूडेंट्स कमेटीज़ को लगेगा कि ये बिना मास्क से घूम रहे हैं, तो उनके लिए 50 रुपये का फाइन जो है वो रखा गया हुआ है, और इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा कि हमारा जो डिसिप्लिन है वो पूरा मेंटेन रहे। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की गाहर घाटी में पेउकर गांव में सदियों से गोची उत्सव बेटियों के जन्म पर मनाया जाता है। इस वर्ष 4 फरवरी से 8 फरवरी तक यहां गोची उत्सव मनाया गया। इस दौरान गांव के लोग मुख्य देवता तंगजर की विशेष पूजा अर्चना के साथ बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कामना करते हैं। देवता की पूजा के बाद शाम को तीर कमान का खेल भी खेला जाता है। गांव के युवक छेरिंग टशी छरजिप्पा ने बताया कि गांव में बीते 1 वर्ष में 3 बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। इससे गांव में 3 घर में गोची उत्सव मनाया गया। हम प्यूकर गांव में आए हैं और इस गांव की विशेषता ये है कि सदियों से यहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड जब उसका जन्म होता था तो सेलिब्रेशन की जाती है। आज आप देख रहे हैं हम एक सेलिब्रेशन में ही हैं। यहाँ पे इस साल में 2 गर्ल चाइल्ड का बर्थ हुआ था और 1 मेल चाइल्ड का भी। तो यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो या बॉय चाइल्ड हो, सेलिब्रेशन सिमिलर होती है। तो इस तरह का जो अनुभव है फर्स्ट टाइम हमको मिल रहा है, और लाहौल में और शायद हिमाचल में ये पहला ही गाँव है जहाँ पे ये सेलिब्रेशन जो है वो सदियों से चल रही है, और जिसमें वैसे तो आप पूरे लाहौल में देखेंगे वहाँ गर्ल और बॉय में कोई ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं है, सभी को बड़ा हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं। खासकर इस गांव में एक सेलिब्रेशन डिफरेंट है जो कि गर्ल चाइल्ड के होने से होती है। थैंक यू सो मच। मैं प्यूकर गाँव का स्थायी निवासी हूँ जी। जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल गार वैली में हाल ये गोची उत्सव मनाया जा रहा है सारी जगह, लेकिन प्यूकर गाँव एक ऐसा गाँव है जहाँ पर बेटी के जन्म पे ही नहीं, बेटी के जन्म पर भी मनाया जाता है ये त्यौहार। ये हमारे सदियों से आ रही परंपरा है, और इस चीज़ पे हमें गर्व भी होता है कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो ये बेटी के भी जन्म होने पर भी ये त्यौहार मनाया जाता है। आज देश के अधिकांश भाग में देखा गया है कि बेटी को या तो बोझ माना जाता है या तो घर में ही मार दिया जाता है। ये एक उन लोगों की गलत और छोटी सोच है जो बेटी को छोटा था कम आंका जाता है, और हमारे लिए गर्व की बात है यहाँ पर बेटी को भी समान दर्जा दिया जाता है।